हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 मैंने इसका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में। ठीक है, अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 2 है। सारी जितनी भी कहानी स्टोरी सुनानी थी मेरे को, वो मैंने आपको पार्ट 1 में सुना दिया। ठीक है, और ये जो पार्ट 2 में है, इसमें 2 चीज बाकी हुआ था, बच गया था, जो कि मैं आज करा रहा हूँ। वो 2 चीज, पहला टैक्सेशन, जो कि टैक्स कर लाया, जो कर लाया। ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट्स, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बचा है, तो दोनों मैं आज की वीडियो में, इस वीडियो में करा रहा हूं। तो चलिए फिर टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका तो मैंने शासनकाल कल की वीडियो में बता चुका, तो फिर भी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके देख लीजिए, आसानी होगी समझने में। ठीक है, 1296 से 1316। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 है। ठीक है, ये जो टैक्स लाया, ये 6 टैक्स लाया बेसिकली। ठीक है, तो पहला टैक्स में था उसरफ। ठीक है, उसरफ टैक्स लाया, ये था 5% टू 10%। ठीक है, देखो यार, मतलब पिछला जितना भी शासक था ना यार, मुस्लिम पे जो है ना, मुस्लिम पे बहुत रहमदिल होता था। ठीक है, आपको इस टैक्स से भी पता चल जाएगा यार, कैसे मतलब कि नन मुस्लिम से ज्यादा लिया जाता था। नन मुस्लिम में ऑल कास्ट हो गया और मुस्लिम में सिर्फ मुस्लिम हो गया। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है। देख सकिए, जैसे उसरफ लाया 5 to 10% फ्रॉम द मुस्लिम। मुस्लिम से कितना लिया? 5 से 10% टैक्स। ठीक है, उसरफ। ठीक है, उसरफ में 5 से 10% लाया फ्रॉम मुस्लिम से। और उसके बाद खरनाज लाया। खरनाज जब टैक्स लाया तो खरनाज में 1/3 टू 1/2 फ्रॉम नॉन मुस्लिम। तो 1/3 होगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम है, पर नहीं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 33 सहित 1/3%। और 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू किसका होता है? वो परसेंटेज किसका कितना का होता है? 50%। 1/2 50%, मतलब 33 सहित 1/3% से 50% लेता था। किससे? फ्रॉम नॉन मुस्लिम से टैक्स लेता था खरनाज में। ठीक है, तो मतलब कितना ज्यादा लेता था, कहां 5 से 10 था, कहां 33 से 50, कितना का डिफरेंस रखता था, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लाया तीसरा खमास। खमास जो लाया, तो खमास लाया 1/5। 1/5 को अगर परसेंटेज में तोड़ दे तो हो जाएगा वो 20%, क्योंकि 20% का 1/5 जो है फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो 20%, तो 20% ऑफ लूटेड मनी विल बी ऑफ सुल्तान। मतलब कि जो खमास जो निकाला, खमास में क्या होता है बेसिकली, 20% जो होता था, 20% जो होता होगा, मतलब कोई भी जनता बाहर के देशों से अगर कुछ भी लूट के लाएगा तो 20% सीधा हो जाएगा किसका? सुल्तान का, उस लूटे धन में। ठीक है, उसके बाद जाकात लाया। जाकात लाया तो 2 to 2.5 रिलीजन फ्रॉम टैक्सेस ऑन मुस्लिम्स, मतलब 2% से 2.5% तक तो मुस्लिम से लिया। ठीक है, और उसके बाद जजिया लाया। ठीक है, जजिया लाया, क्या लाया? जजिया में लाया तो वो हुआ 10% रिलीजन टैक्स ऑन नन मुस्लिम। नन मुस्लिम से जजिया में लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि देखो, जकात में मतलब कि ये जो है जजिया है, मतलब कि ना इंसाफ था। जजिया क्या किया कि जो इससे लिया था, मान लीजिए चलो इसके धर्म प्रसार के लिए जो इससे लिया 2 से 2.5%। ठीक है, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि जो हम मुस्लिम का प्रचार करेंगे, मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो तुम उसके लिए हमको टका दो, 2 से 2.5% रुपया दो हमको। ठीक है, वो अलग चीज है। अब जजिया लाया तो इसमें क्या किया कि जो नन मुस्लिम के साथ 10% लिया रिलीजन, वो भी अदर कास्ट को, मतलब कि अदर, मतलब कि धर्म को नहीं विकास करने के लिए, मुस्लिम को ही विकास करने के लिए 10% लिया है। तो बताओ, ये तो थोपा गया जबरदस्ती यार। कोई भी अपना धर्म के लिए विकास के लिए पैसा दे सकता है, पर दूसरे धर्म के विकास के लिए टैक्स वो भी इतना ज्यादा, जिसका धर्म है उससे ले रहा है 2 से 2.5%, लेकिन जिसका धर्म नहीं है उससे ले रहा है 10%। वो भी किसका? इसका धर्म को विकास करने के लिए, मुस्लिम धर्म को विकास करने के लिए, जो कि बेसिकली बहुत गलत था। ठीक है, उसके बाद लगाना लाया एक्स्ट्रा 2% फ्रॉम द मुस्लिम्स एंड 5% फ्रॉम द नॉन मुस्लिम। ठीक है, तो ये तो लगान के बारे में तो बताना, मतलब कि आप लोग को पहले से पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कि ढेर सारा मूवी तो भी इसमें निकल चुका है। तो ये हो गया आपको क्या, ये सब हो गया इसके टैक्सेशन, मतलब जितने टैक्स लाया अलाउद्दीन खिलजी के समय में, वो टैक्सेस मैंने करा दिया। अब मैं इसी वीडियो में आप लोगों को डिपार्टमेंट्स में करा देता हूं, मतलब कि जैसे कौन से पोस्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अगर नोट करना हो तो राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो मैं फिर डिपार्टमेंट भी आ गया लेके। ठीक है,
तो डिपार्टमेंट में जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो डिपार्टमेंट बनाया है ये काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो जो पहले बनाया और आज किस नाम से जाना जाता है वो है बेसिकली, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे बनाया वो पहला क्या बना, दीवान, दीवान ए वजीरत, दीवान ए वजीरत। तो उस समय में जब अलाउद्दीन खिलजी बनाया था तो दीवान ए वजीरत कहा जाता, और आज के समय में उसको क्या कहा जाता, कमांडर कहा जाता, कमांडर। अगर आज के वर्ड में अगर हम बोले तो क्या होगा, कमांडर, ठीक है। यार अब एक बात बताओ कि जो ये दीवान ए वजीरत है तो सब जगह दीवान 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 और वजीरत दीवान ए लिखना तो जरूरी नहीं है यार। डबल कोमा का मतलब समझ ही जग गए होगे कि मतलब दीवान और ई जो ही सब में चल रहा है, बस यही समझना था, ठीक है। जैसे इसका मतलब भी अब दीवान ही होगा, दीवान, इसका मतलब ई ही होगा, ठीक है। दीवान ए वजीरत का कमांडर हो गया। फिर दीवान ए रसलत, दीवान ए रसलत एक्सटर्नल अफेयर्स को दर्शाता है, ठीक है। आज के समय में अगर दीवान ए रसलत, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवान ए रसलत जो चीज था, आज के समय में उसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। जैसे उस समय था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, आज के समय में क्या कहा जाएगा इसको, डिफेंस, डिफेंस कहते हैं ना, तो उस समय में डिफेंस को कहा जाता, दीवान ए अर्ज कहा जाता, ठीक है। उस समय में दीवान ए अशरफ, दीवान ए अशरफ को या मीडिया कहा जाता है, आज के समय में मीडिया, या नहीं तो आप और एक चीज ऐड करना चाहते हैं तो स्लैश देके ये भी कर सकते हैं, न्यूज, मीडिया या न्यूज, ये स्लैश करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे है दीवान ए अमीर कोही, अमीर कोही है तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से, ठीक है। उसके बाद होता है दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज का रिवेन्यू से होता है, ठीक है, रिवेन्यू से। उसके बाद होता है दीवान ए खैरियत, खैरियत तो सीधा बात है, खैरात, खैरात दिया जाता है, टैक्स टैक्स वक्स, वो कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, इसीलिए इसको ये लिख दिए फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद होता है इंस्ताक, दीवान ए इंस्ताक, दीवान ए इंस्ताक, इसको क्या किस चीज के लिए जाना जाता है, तो वो पेंशन डिपार्टमेंट के लिए जानता है, किस चीज के लिए, पेंशन डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद जाना जाता है कौन, दीवान ए खाजा मलिक, खाजा मलिक होता है जस्टिस डिपार्टमेंट को माना जाता है, ठीक है, जस्टिस डिपार्टमेंट को। और जैसे दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान किसके लिए जाना जाता है, जेल के लिए जाना जाता है, ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, जेल के लिए। कौन लाया था, बाय फिरोज शाह तुगलक, लिख सकते हैं इसको ऐसे, बाय फिरोज शाह तुगलक, बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली कितना होगा, हाँ एक और है, एक और है, मतलब कि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं बचा तो इसीलिए नहीं करा रहा हूं, ठीक है, सीधा यहीं पे साइड में लिख देता हूं। एक और है बेसिकली, उसको हम कह सकते हैं दीवान ए बेवकूफ, ठीक है, एक्सपेंस डिपार्टमेंट को जहां मतलब कि बताता है, ठीक है। दीवान ए तो जानते हो सीधा बेवकूफ लिख देते हैं, ठीक है, उतना टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। बेवकूफ, बेवकूफ कौन डिपार्टमेंट को शो करेगा, तो वो शो करेगा एक्सपेंस डिपार्टमेंट को, एक्सपेंस डिपार्टमेंट ये शो करेगा, ठीक है। दीवान ए बेवकूफ, एक्सपेंस डिपार्टमेंट। तो ये हो गई कहानी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ की कहानी पढ़ेंगे तो तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब, यहीं से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। और हम ये बताएंगे अब अगले क्लास में कि जो तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट क्यों हुई, अदर डायनेस्टी क्यों नहीं हुई, तुगलक ही क्यों हुई खिलजी डायनेस्टी के बाद, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी देखें, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद, ठीक है। और लिंक आपको मिल जाएगा, शेयर लिंक मिल जाएगा आपको इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, धन्यवाद।